तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं परमार्थी सेवा टीवी में। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है निस्वार्थ सेवा में। अपडेट के मुताबिक आप सभी को सूचित किया गया था कि बाबा जी चंबा में सवाल जवाब करेंगे और दर्शन देंगे, जम्मू में सवाल जवाब करेंगे और दर्शन देंगे। तो दोस्तों जम्मू के सवाल जवाब कुछ इस प्रकार रहे। आप सभी के साथ ये सवाल जवाब साझा करने का हमें मौका मिल रहा है। बाबा जी ने चंबा में दर्शन और सवाल जवाब का प्रोग्राम खत्म करने के बाद जम्मू नाजबाल में शाम को 5:30 बजे सवाल जवाब और दर्शन का प्रोग्राम रखा हुआ था। अपडेट से आपको पहले ही सूचित किया गया था। सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों संगत भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक ही थी संगत, क्योंकि ये बाबा जी के ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं हैं। बाबा जी अपनी मौज से प्रोग्राम रखते हैं, जो भी रखते हैं। और सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बेनती करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें। तो दोस्तों पहला सवाल कुछ इस प्रकार रहा था। एक बीबी ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्र है जो आप फिर से हमारे सेंटर में आए। बाबा जी मेरा कुछ सवाल नहीं है, बस भजन सिमरन में ताकत बख्शना। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। गुरु का मकसद बेटा सच का एहसास करवाना है, तो बेटा ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा सवाल फिर भाई साहब ने किया कि बाबा जी आधे घंटे के बाद मेरा ध्यान तीसरे तिल से हट जाता है और मुझे पता नहीं चलता मेरा ध्यान कहाँ चला गया, आगे अंधेरा दिखाई देता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जब सूरत चढ़ने लगती है तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इसलिए आगे के लिए जब भी ऐसा हो तो बेटा बैठे रहना है और बेटा परखों में नहीं पड़ना है। तीसरा सवाल, एक बुजुर्ग ने बाबा जी के आगे रोते रोते कहा मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, सब अलग हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने परिवार को बांध कर रखा हुआ था, लेकिन आज सब अलग हो गए हैं बाबा जी। तो क्या ये मेरे कर्मों की वजह से हुआ है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा हम सोचते हैं कि सबको जोड़ कर रखें, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। किस्मत ही मिलाती है और किस्मत ही बिछाड़ती है। बाकी हमें तो अपने असली रिश्ते को संभाल के रखना है बेटा। हमारा असली रिश्ता तो उस मालिक के साथ है, बाकी सब यहाँ गर्जों के रिश्ते हैं। बेटा मालिक का रिश्ता हमारा सच्चा रिश्ता है, हमने मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। फिर अगला सवाल एक भाई साहब ने किया कि बाबा जी 5 साल पहले एक बार मैं भजन सिमरन पर से उठा और मैं लेट गया, और लेटते ही मुझे सब दिखाई देने लगा, धुन सुनाई देने लगी, और उसके बाद हर रोज मुझे इसका एहसास होने लगा। लेकिन पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा जी ने कहा बेटा ध्यान हमारे बस की बात नहीं है, ये तो खुद ब खुद आएगा। हमें तो बेटा मेहनत करनी है, हमने परखों में नहीं पड़ना है। फिर इसी भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी क्या दोबारा मुझे ध्यान आएगा? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा हर रात के बाद दिन निकलता है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है और मेहनत करते जाना है। अगला सवाल, एक बीबी ने रोते रोते बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं बड़ी नालायक हूँ, मैं भजन सिमरन नहीं करती। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा यहाँ लायक कौन है? अगर हम सारे लायक होते तो यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? फिर बीबी कहने लगी कि बाबा जी आपसे मेरी विनती है कि भजन सिमरन करवा लिया करो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा सारा काम बाबा ही करेगा तो आप क्या करोगे? मेरे लिए तो आसान है कहना कि ठीक है करवा लूंगा भजन सिमरन, लेकिन इसमें नुकसान आपका है। जब तक बेटा खुद नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। फिर यही बीबी कहने लगे कि बाबा जी बच्चों को नेक बुद्धि बख्शना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर हम अपने घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो बच्चे अपने आप सीखते हैं।
अगला सवाल, एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी और मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब मेरे घर वाले मुझ पर दूसरी शादी का प्रेशर बना रहे हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती ना, साथ तो जरूरी है। बेटा, माँ बाप हमेशा साथ तो नहीं बैठे रहेंगे ना, इसलिए माँ बाप की बात को ध्यान से सुनो और सोच विचार करके डिसीजन लो। अगला सवाल एक बीबी ने किया कि बाबा जी, मेरी बेटी का रिश्ता एक गैर सत्संगी परिवार में हुआ है और अब वह जिद कर रही है कि जब तक मुझे बाबा जी से नामदान नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, हमें इन बातों में नहीं पड़ना है। बेटा, कोई गैर सत्संगी नहीं होता। बड़े महाराज जी ने हमें इन जात पात मजहबों से ऊपर उठाया है और हमने एक और दीवार खड़ी कर ली है। कौन सी? गैर सत्संगी की। बेटा, इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, इंसान अच्छे होने चाहिए। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपको क्या लगता है, क्या सारे सत्संगी अच्छे होते हैं? इसलिए हमें तो ये देखना है कि इंसान अच्छे होने चाहिए, वह किस तरफ जुड़े हुए हैं इस बात का कोई मतलब नहीं है। फिर अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, जब कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ये काम करें या वह काम करें, और बाबा जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि अपनी समझ से सोच विचार करना चाहिए, और अगर गलती हो भी जाए तो भी बेटा घबराना नहीं चाहिए और गलती से सीखना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी, जैसे हम गाड़ी से जा रहे होते हैं, अगर कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ जाता है, उसको चोट लग जाती है या वह मर जाता है, लेकिन इस पूरे काम में हमारी कोई गलती नहीं होती, तो बाबा जी मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, कर्म तो जो हम सांस भी ले रहे हैं उससे भी बनते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भजन सिमरन से कट जाते हैं, सेवा से कट जाते हैं, और अगर भारी कर्म है तो इंसान उसके नीचे दब जाता है। इसलिए जानबूझकर कोई ऐसा काम ना करें। लास्ट सवाल, ये एक बुजुर्ग बीबी जी ने बाबा जी से रोते रोते हुए सवाल किया था कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि मालिक सबकी संभाल करता है, चाहे वह सत्संगी हो या गैर सत्संगी, और जब एक पूर्ण गुरु नामदान दे देता है तो जीव के सारे कर्म गुरु के पास चले जाते हैं, और जीव के मरने के बाद या मरने के पहले सब कुछ गुरु की मर्जी से होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये किसी ने नहीं कहा कि कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। कर्मों का हिसाब तो अटल है, ना कोई आपके कर्म ले सकता है और ना कोई आपको अपने कर्म दे सकता है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, भजन सिमरन करेंगे, तो मालिक इतनी ताकत बख्श देता है कि हम कर्मों के बोझ को सह सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे जम्मू के सवाल जवाब। चंबा के सवाल जवाब भी हमारे पास आ चुके हैं। चंबा के सवाल जवाब भी आप सभी के साथ कल शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप सभी से एक बेनती करूंगा, हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई परमार्थी कंटेंट है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, या आपको यहाँ पर लास्ट में शो हो रहा होगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी कंटेंट अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं कल चंबा के सवाल जवाब लेकर आप सभी के रूबरू। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।